तो ये है इस चैनल का पहला माइलस्टोन, फाइनली स्पॉन्सर्ड बाय GNC। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या है। तो ऐसा एक शेकर बॉटल है सबसे पहले, और GNC ने उनका जो क्रिएटिन है वो मुझे सेंड किया हुआ है। तो आज से आई एम करेंटली अ GNC एथलीट, और मेरा एक कूपन कोड है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ राहा10। अगर आप ये मेरा कूपन कोड GNC के कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट इफेक्टिवली मेक्स इट आई थिंक चीपर देन अमेज़ॉन। ये अगर आप उनके वेबसाइट से मेरा कूपन कोड लगा के खरीदेंगे, देन अमेज़ॉन से तो ये आपको सस्ता मिलने ही वाला है। अगेन थैंक यू फॉर GNC मेरे को एक स्पॉन्सर्ड एथलीट बनाने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्रिएटिन एक बार ट्राई करके देखिए, ब्लूबेरी फ्लेवर, आपको काफ़ी पसंद आएगा। बहुत बढ़िया क्रिएटिन है, एंड आई थिंक मेरे कूपन कोड के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी पड़ने वाला है। तो अभी बज रहे गाइस सुबह के 6:30 बजे ऑलमोस्ट, और आज हम हमारा वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं भाई। क्रेजी अमाउंट ऑफ ठंडी है अभी, लेकिन यहीं पे असली डिसिप्लिन समझ आता है। एक चीज़ है गाइस, सच बताओ तो जब तक आप ऐसे सुबह में उठ के सुबह के 5 बजे 6 बजे ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, जब तक एम्प्टी स्टमक, पेट में कुछ ना हो, वर्कआउट नहीं किया है भाई, आपको ये पूरा चीज़ कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आपको समझ नहीं आता। और यही सच में आपको दिखाता है कि वर्कआउट के लिए आपके पास सच में पैशन है या फिर इट्स ऑल शो एंड नो गो। पहला सेट लास्ट दिन हमारे 7 रेप्स हुए थे, सो आज 8 रेप्स टारगेट करते हैं। नहीं होते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम फॉर्म को ज़्यादा डिग्रेड नहीं होने देंगे या फिर चीट नहीं करेंगे। One more. तो पीक बल्क से अगर मैं स्ट्रेंथ कट की बात करूं, देन काफ़ी ड्रास्टिकली मेरा स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ है। हर एक मूवमेंट में क्लोज टू 10 kgs मेरा स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। कट में इतना एग्रेसिवली नहीं होना चाहिए, बट पर्सनली मेरा और भी हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट महीने के कट में मैं क्रेजी 1400 कैलोरीज खा रहा था। उसकी वजह से मेरा मेनली इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ लॉस हुआ है। नेक्स्ट सेट कर लेते हैं, उसके बाद मेरा जो नया बल्किंग का प्लान है, ताकि मैं आगे जैसा फिर से मोटा ना हो जाऊँ भाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट दिन सेकेंड सेट में हमारे 7 रेप्स निकले थे, सॉरी 6 रेप्स निकले थे, तो आज 7 रेप्स टारगेट है। लेट्स गो। इस सेट में मैं फेलियर तक नहीं किया, एक और रेप मैं कर सकता था, शायद उसके बाद फेलियर होता, बट वी हिट 7 रेप्स। लास्ट दिन से प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुका है, एंड अभी मैं एक्चुअली फेलियर ट्रेनिंग को अवॉइड कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बताता हूँ क्यों है। एक सेट प्रीचर कल करते हैं, उसके बाद बल्किंग का प्लान बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ कि फेलियर तक मैं क्यों ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। पहला सेट बहुत बुरा गया था प्रीचर कर्ल्स का। आई एम होपिंग इससे एटलीस्ट 6 रेप्स निकले मेरे।
One more rep. ओके, तो नेक्स्ट जो बल्किंग का मेरा प्लान है, मैंने बस रैंडमली डिसाइड नहीं कर लिया है कि अभी मेरा वेट 68 केजीज है तो 80 किलो तक बल्क करूँगा। ऐसे अगर आप बल्किंग का वेट कैलकुलेट करते हैं, हाई चांसेस आर कि आप अपने वेट को ओवर एस्टिमेट करेंगे और उससे क्या इशू आएगा, आप मेरी तरह मोटे हो जाएंगे और एक्स्ट्रा बॉडी फैट गेन कर लेंगे। क्योंकि जब आप एक टारगेट गोल रख ले कि 80 किलो तक, 85 किलो तक मुझे बल्क करना है, उसमें आप कभी भी, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना फैट होगा, कितना मसल होगा। ये चीज़ आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं मैं 10 किलो मसल गेन कर लूँगा, लेकिन हार्डली शायद आप 3 से 4 किलो कर पाएंगे, बाकी 6 से 7 किलो आपका फैट गेन होगा। तो इस बल्क पे मैंने जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की है वो है, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मेरा जो करंट बॉडी फैट है वो अराउंड 13 to 14% है, तो उसको मैं मैक्सिमम 20% तक ही ले जाऊंगा। दूसरा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी प्रोसेस बताता हूँ। मूविंग ऑन टू शोल्डर प्रेस। लास्ट दिन 5 रेप्स हुए थे, तो आज 6 रेप्स टारगेट है। स्टेप नंबर 2, बल्किंग वेट डिसाइड करना। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि 20 से 22% मैक्सिमम मैं अपने बॉडी वेट को मूव करने के लिए दूंगा, उससे ज़्यादा मैं बॉडी फैट गेन नहीं करूंगा, अब मुझे क्या करना है, बैक कैलकुलेशन करना है। अभी मैं 13-14% हूँ, तो 20 से 22% तक जाने के लिए मतलब मुझे 60 से 7 to 8% मैक्सिमम मैं खुद को अलाउ कर सकता हूँ बॉडी फैट गेन करने के लिए। अब 7 to 8% ऑफ 68 केजी कितना हुआ, अराउंड 5.5 किलो से 6 किलो। अब 68 के साथ अगर हम 5.5 और 6 को ऐड करते हैं तो हमें अराउंड 73.5 से 74 केजी मिलता है। मतलब मैक्सिमम मैं मेरे बॉडी वेट को 74 किलो तक अलाउ कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं 20 से 22% बॉडी फैट तक होऊंगा। सॉरी गाइस, बाहर कैमरा एंगल चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी जल्दी रहती है ना सुबह सुबह। अभी बस कॉर्पोरेट मजदूरी करने भी निकलना है मुझे, तो जल्दी से वर्कआउट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के, इसलिए बार एंगल चेंज करना पड़ रहा है। बट एनीवे 74 केजीज पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं कितना मसल गेन करूँगा वो तो कैलकुलेट ही नहीं किया भाई, सिर्फ कितना फैट गेन होगा वही कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं पकड़ूँ कि मैं 74 किलोस पे अराउंड 20 से 22% बॉडी फैट के अराउंड हूँ, मसल मैं अराउंड 2 से 3 किलो शायद गेन कर पाऊँ 1 साल के अंदर। ये एस्टिमेशन है, कभी भी आप मसल को बैक कैलकुलेशन करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितना मसल कितने महीने में बिल्ड कर रहे हैं, राइट। अब इस 2 से 3 किलो को हमें 74 को ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट बल्क में मैं अराउंड 76 से 77 किलोज हो सकता हूँ एट 20 to 22% बॉडी फैट। और बेस्ट के सिनेरियो में अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसल गेन करता हूँ, आई कैन बी 78 किलोज एट द सेम 20 to 22% बॉडी फैट। एक और सेट का हो चुका है टाइम। तो इस पूरे बल्क के लिए
मैं 76 to 77 kgs वेट टारगेट करने वाला हूँ। मतलब मैं 8 से 9 किलो वेट टारगेट कर रहा हूँ, राइट। अब 8 से 9 किलो वेट मुझे कितने महीने में करना है? क्या 4 महीने में करना है, क्या 6 महीने में करना है, क्या 9 महीने में करना है? अब देखो, मुझे ऑलरेडी 3 साल होने वाले हैं कि मैं जिम कर रहा हूँ। तो अभी मैं अगर रैपिडली वेट गेन करूँगा, महीने के 1 किलो, महीने के 1.5 किलो, देन मोस्ट प्रोबेबली अगेन मैं पहले जैसा ही मोटा हो जाऊँगा। कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, राइट। एज अ बिगिनर आप शायद 8-9 किलो 8-9 महीने में गेन कर पाए, लेकिन क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्टेज में घुस रहा हूँ, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम। ये 9 किलो मैं 1 साल में करने की कोशिश करूँगा। तो 9 किलो डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, वो हमारा आता है हर महीने का 750 ग्राम मैं मसल गेन, मैं वेट गेन करूँगा, ताकि मैं एक्सेसिवली फैट ब्लास्ट बॉल की तरह ना हो जाऊँ। एंड बेस्ट केस सिनेरियो में मैं फिर से 78 किलोज ही होऊंगा, लेकिन दिस टाइम आई विल बी 20 to 22% बॉडी फैट एट 78 किलोज इंस्टेड ऑफ लास्ट टाइम जहाँ पे मैं 28 to 30% बॉडी फैट था भाई। मूविंग ऑन टू चेस्ट फ्लाइज। लास्ट दिन से अभी भी चेस्ट काफी सूख रहा है भाई। नहीं, बहुत सोने से भाई। तो आज का जो फिजिक अपडेट है वो थोड़े से एक डिफरेंट लाइटिंग में ट्राई करते हैं। अभी लाइट ये आप देख रहे हैं ऊपर से मेरे एक साइड से आ रहा है। लेट्स सी हाउ दिस मेक्स मी लुक। इस साइड पे तो लाइट पड़ रहा है, बट इस साइड पे कोई लाइट नहीं आ रहा है।